सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं दोबारा ज्वाइन कर लेंगे अभी उनके ना तो हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। प्रियंका जी आपके पास भी लिखी हुई है ना स्तुति? नहीं, ये जो वो उषा आंटी बोलते वो वाली नहीं है मेरे पास। अच्छा, अभी ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। आवाज कट रही थी ना उनकी आज। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रियंका जी वो मॉर्निंग वाली वो क्या कहते हैं जो गणपति वंदना वही कर लो आप। गणानादि क्या है वो बता। पति गणेश को बार बार वंदन नहीं, गजाननम भूत गणादि सेवितम। सुबह सुंदरकांड में करते हैं जो। हाँ हाँ अच्छा करो करो आप। म्यूट हो आप, म्यूट हो। ये जो 6 से 7 वाली करनी है तो वो मैं कर देती हूँ, जो वीना जी करती हैं। नहीं अभी रुक जाओ विमल जी। प्रियंका आप म्यूट हो। प्रियंका माइक खोलो। प्रियंका। हाँ जी बोल रही हूँ। आ गए उषा आंटी भी आ गए। अभी नहीं अभी केटी भैया आएंगे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बस। गजानन गजाननम बोलो गणपति महाराज की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुबल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गणपति महाराज की जय और शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे, नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्या हो गया दीदी आज नेटवर्क को? उषा आंटी एक बार ये ग्रुप में भेज देना ना जरा, या अलग से भेज देना, मैं लिख लूंगी। ठीक है जी। प्रियंका आप शुरू करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के
स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर सब पर अनुग्रह करते हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा, वह सबका एक साथ ही बंधन मुक्त सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। वयो देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है, वे उचित ही है क्या? वे उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया निष्कल तथा परम कारण रूप साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं। इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति ही है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मृत्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति के रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं।
इसलिए पूजा आदि में मृत्युतात्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्युतात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया ही गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषता अर्च विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मृत्युतात्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्युतात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण नित्योतात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं। इसी का किरण कांता जी, किरण कांता जी। किरण बालाजी हैं दीदी। अच्छा, किरण बालाजी। एक्चुअली मेरे यहाँ ना इसमें नाइट चली गई थी एकदम अचानक, कोई वजह से आप नहीं, वो नहीं सुन रहे। किरण तो बालाजी के विमल बाद हाँ विमल जी का। विमल जी आप शुरू करो। भगवान शिव सब पर ओम अनुग्रह ही नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वह शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। जैसे मार ताड़ प्यार वैसे ही आश्रय लिया जाता है। ये दंडात अनुशासन लोकहित हाँ, के लिए ये किया जाता है। दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहित कर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सब पुरुषों द्वारा लाछित लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतः सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार ही हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती उसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभावी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते ही अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं।
जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो वह जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल। वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्त्यात्मक मूर्त्यात्मा कुछ मूर्ति आत्मा होते हैं और कुछ कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्ति आत्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छहों अधवाओं के ऊपर स्थित होते हैं और कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं और कोई अंतरात्म पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। फिर वह उन्हें बंधन में डाल ले रखकर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है। स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावता मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य की दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है। संसार का कारण भूत जो मल अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी ओम प्रकार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा जी शुरू करिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उमा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को कारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही
इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवर्त चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख है, उसी से सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमर्त्य सौम्य सौम्यम। इन पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवनदेव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। परम धर्म का प्रतिपादन शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, यह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह पंचधर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है अभी यहाँ पर परम धर्म है, पांचों धर्म नहीं है, परम धर्म पांचों पर्वों। वह परम धर्म धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य धर्म में अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ आदि हैं, सब उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी भी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है।
वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के दो भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है। इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकम में योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। इस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है। जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है, शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। ओम इस प्रकार नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संतोष गुलाटी जी। संतोष गुलाटी जी। मैडम जी आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ठीक बाहर है। से आई हूँ अभी अभी। लवली बस जी फिर आप अभी शुरू कीजिए। लवली जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम है। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांत्यतीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वेद सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं।
इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। यही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित हैं, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। इस विषय के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों काल में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियादि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठाक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है। वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुण उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और ब्रह्मरंध्र में से युक्त पूरी अष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार्थ चक्र के भीतर ले जाए। उसका शुभ्र वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण के केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर श तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल चक्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कणिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के
आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने माया को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावों में पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि के 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। नमः हर हर शिवाय, बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। धर्मबाला जी आप करोगे? धर्मबाला जी अभी मीटिंग थोड़े पहले लेफ्ट करके गए हैं, लेफ्ट करके। अच्छा, उषा विराय जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान इस परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य क्रम संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वे कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर ये संकल्प करे कि वह शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूंगा। वे जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दे। उस समय वे बारंबार ये चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं।
उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: पांचों भूत, उनकी पांचों तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नेति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर विज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातः काल आए, तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुंडा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विराजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसी अच्छी तरह मल ले। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड्रक की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यदि पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है, ये जीवों के पाशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे। वे भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करे। उस कमल की कर्णिका में पीठिका का सहित छोटे स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्याय सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषता वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हो। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाए।
उसे भूल कर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सभी बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अधर्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और अर्घ्य 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 अम, ये ध य के ऊपर रहा है ना, अर्घ्य, ठीक है। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और अलेप चंदन के विषय में विशेष बात ये है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और शाम नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। बस लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अघोरों का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अघोरों के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गुल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचम आवरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति के देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित
उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषता व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षा अन्न भोजी हों या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चरण पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष प्रीति है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे की और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग राजमणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैतन में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाहा या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठें। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके शाम सदा शिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। दीदी मुझे लगता है सीमा जी का नहीं हुआ। नहीं वो भैया आपने बोला था टाइम होगा तो। हाँ सीमा जी का नहीं हुआ दीदी। मेरा नहीं हुआ दीदी। चलो सीमा जी आप कर लो। संतोष जी भी हैं, उषा जी भी हैं। इनका सीमा जी का होने दो देखते। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है
वह नैष्ठिक वर्ती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपात जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्या कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला वर्ती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभो, धौम्या के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्तर स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्म रक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारण वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पनी के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला, पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध हो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ, दूध दो, दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्वी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं
उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यों कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण वृत्रावश मुझ अभागनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। संतोष शर्मा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणार बिंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं, तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, सांभ सदा शिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव से 7 पार्षद गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय ये मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर में के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। ये उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, ये बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को सिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती और गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही बन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृष्णकाय बालक दजबर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए
कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा ओम नमः शिवाय की आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतृप्त हो उठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे पढ़ना है? नहीं जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज यहीं तक विश्राम देते हैं। अब हनुमान चालीसा की सेवा ज्योति जी आप करेंगे। ज्योति जी हाँ जी, जय श्री हनुमान चालीसा आप करेंगे। हाँ जी कर बाकी सब मेंबर भी हैंड रेज कर लें जिन्होंने मतलब साथ में जो पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रामा, निज मन मुकुर सुधार। करनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराजत वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सकें कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, ले लियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल्दी लादि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख नहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा।
तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सरल सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शतवार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, मम हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। 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 थर्ड एडमिन जी कौन है? कीर्ति जी हैं क्या या प्रवीण जी हैं? प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी बीच में छोड़ गए थे, मैंने तो उनको दिखा था, फिर आपके वहाँ क्या रहे आज भी थोड़ी मेरी आँख में दर्द हो रहा है, मैं इसलिए प्रवीण जी को रिक्वेस्ट की मैं आप आ जाओ। मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसी टाइम ज्वाइन कर लिया था, बीच में फोन आ गया था। चलो आरती सेवा ले लो फिर, आरती ले लो भैया। ठीक है। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर काप, रोग दोष जाके निकट न जाप। अंजनी पुत्र महाबलदाय, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से आसु दिलाए। लंका सुकोट समुद्र से खाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सार, सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, आन सजीवन प्राण उबार। बैठे पताल तोरी जमकार, अहि रावण की भुजा उखार। बाएं भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा संत जन तार। सुर नर मुनिजन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचार। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराय, तुलसीदास स्वामी आरत गाय। लंका विध्वंस की रघुराय, तुलसीदास स्वामी आरत गाय। जय श्री राम। जय श्री राम। 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। राजेश गर्ग जी, सविता जी, मृदुला जी और चावला जी। गीता और समन खुराना जी ने हैंड रेज किया। चलिए देखते हैं, बीच में कोई मेंबर इधर उधर हुआ तो देखते हैं। पहले राजेश जी आप शुरू करो। अच्छा, ये शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच, अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे है ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेदी, इसे जाने जो वेद देता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सीखी गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत इसका और न टिके। दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूती इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना न होता कभी। सृष्टि रची जिसने कह सब, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मिटे मानो मोहिता संतोष भी, प्रभु में टिके कामना न कोई। न सुख दुख के द्वंद्व ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। सविता जी। सुमन जी। सुमन खुराना जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, भैया आप शुरू करो।
प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांद और न अग्नि कभी, जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रियां उलझी माया नहीं, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, तो मन इंद्रियां साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा ही ये, कान आंख नाक और त्वचा जी वाले, विषयों का सेवन करे वह यह वहाँ, जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े जो, गुणों में रहे या विषय भोगे वो, अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यत्न करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो, मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, न अनुभव वो चाहे करे वे यतन, प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में तेज जो, तेज भी समझ तेज इस सब में है मेरा ही, पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूं अपनी शक्ति से सब, रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं, यह कर्म ही दे में सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठराग्नि, प्राण और अपान बन के मैं ही सदा बचाता हूँ अन चारों प्रकार का, हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूँ संशय नष्ट मुझसे स्मृति ज्ञान, जानने योग वेदों में वेदांत भी, मुझसे हमें वेद जानू सभी। किरण जी, किरण जी, हाँ जी हाँ जी। पुरुष दो किरण तरह कांता के जी ने हैं। हैंड रेज किया हुआ। किरण कांता जी ने हाँ हैंड जी रेज हाँ किया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नासी व अविनाशी जो हैं कहे, नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस, उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा, है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में, नासी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान, सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे, अर्जुन जो मुँह छोड़ देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब, मुझे जाने कर जाने ले वो सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी, अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्र ही है वो, जो ज्ञानी इसे तत्व से जाने ले, करने को कुछ भी न रहता उसे। ओम तत्सति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किरण बालाजी आपने पाठ किया था? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं किया। मैंने क्या, सॉरी, मैं कोई मेरे को बात लगा नहीं, आपने अरे ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं नहीं, आप वो प्रार्थना के वाक्य ले लीजिए। नहीं, आप ले लो ये वाले तो। मेरे को इतना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ले लो इसको। कल कर लूंगी, चलिए, इसमें कोई बात नहीं है, हाँ, कल कर लूंगी। कल आपका नाम लिख लूंगी। अरे मेरे को कोई बात आज नहीं, मेरे आप को ऐसा पता क्यों नहीं कह क्यों रहे कंफ्यूजन हुआ, सीमा जी का भी हुआ, आपका भी हुआ। हो? अरे कोई बात मे- नहीं, कोई बात नहीं। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बरसाए रखें। सब जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो, जब तक है श्वास मिटेंगे पाप ताप संताप बढ़ेंगे, सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, बांके बिहारी लाल की जय, राधा जी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय। सबके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा हृदय से नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सेवा लिखवा दो। उषा ओबराय जी ने लिखा है अभी। कितना मैंने मैं देख लेता हूँ। भैया उषा 5 मेरे ओबराय लिख लो। हाँ जी दिए भाई साहब तो 8 है, उषा ऐसे ओबराय हाँ जी जी के 8 हैं। ठीक है और संतोष 5 मेरे लिख लो। संतोष अच्छा 85। अच्छा दीदी और मेरे मुझे भैया 7 24। विमल जडेजा 7 7 हाँ जी 5 है भैया मेरे। तो मेरे 24 लिख देना। अभी किसे बोला था? हाँ जी, मेरे नोट कर लिए। एक नहीं एक करके बोलिए प्लीज। किरण कांत जी कितना है आपके? 7 7 जी 7। अच्छा जी लवली जी 11। अच्छा जी रजेश राजेश दत्त गर्ग 11। 11 ठीक है जी। चलो साहब आपने 5 हैंड रेस मेरे लिख लो भैया। किया। लिख लिया दीदी। ठीक है। मेरे लिख लिया भैया 24। मैं लिख लेता हूँ जी। मृदुला के 24। ठीक है जी। आज विमल मैं ग्रुप में डालूंगी। मैं ठीक है ग्रुप में क्या कह डालूंगी रहे अभी। हो? लंबी में क्यों नहीं भेजा? मैंने भेजा है मेरे ख्याल विमल से। दीदी की आज हमने चोरी पकड़ ली। कैसे? वीडियो बना रहे थे सुबह आप पार्क में। ये मेरी गीता जी का ग्रुप में मुझे ये लाइव जा रही है। क्या बोला था आपने? अच्छा नहीं एक्चुअली हमारा ना आज पार्क में कोई प्रोग्राम था तो मैं उसमें मेरा रोल था। चलो आप तो मानते हो ना मैंने चोरी पकड़ ली। हाँ पकड़ लिया आपने पर वो तो उसमें मैंने अपने में डाला था। देखो जी बात मैंने आकी बीच में छोड़ दिया था ना, सॉरी बोल दिया। सॉरी जो आई एम मर्जी लिविंग किया हो बट मैंने चोरी पकड़ ली ना, ये तो मानते हो। कोई नहीं, वो तो आप है ही हैं, टैलेंटेड हैं तभी तो इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हो। प्रदीप भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप भैया प्रदीप जी कैमरा ऑन दीदी करिए। मैं दीदी एक चीज कहना चाह रहा था कि जो प्रभु कृपा होनी होती है तो कैसी होती है, जो अभी अभी मेरे साथ हुआ। आज मैं सोच रहा था कि आज मैं पाठ तो मैंने कल किया था, तो आज मैं 15वां अध्याय मैंने पूरे महीने में एक दिन भी नहीं पढ़ा, और कल अमावस है और पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा, मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा। और आज मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन बिना रिक्वेस्ट किए नंबर आ गया मेरा, आपने मेरा नाम बोल दिया। मैंने तो पहले भी आपका नाम लिखा था क्योंकि मुझे आप मीटिंग में दिख गए थे, तो मैंने कहा हाँ भैया जी वो पाठ करें या कोई भी करे। हाँ जी और वही आपके मैंने भाई कहा, साहब की एक तबीयत कैसी है? प्रभु कृपा हुई है तो जरूर सबको बताना चाहिए कि कृपा ऐसे होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ भैया जी की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है जी, अभी टाइम तो लगेगा, छुट्टी हो गई है, घर ले गए हैं। अच्छा जी। अर्चना जी आप कुछ कह रहे हो? दीदी मैं राम कथा में जा रही हूँ, शायद वैसे सबको पता होगा, तो मैं आज वहां से एक नई चीज सुन के आई, तो जो मुझे नहीं पता थी, हो सकता है आप सबको पता हो, कि कबीरदास जी जो थे रविदास जी, स्वामी रविदास जी का नाम सबने ही सुना होगा, जाति के चमार थे। और लेकिन वो मन चंगा तो कटौती में गंगा होंगी, उन्हीं का आया है ये जो तात्पर्य आया है। तो एक बार एक राजा और रानी स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, तो वहां पे रानी का जो कड़ा होता है वो गंगा मैया में चला जाता है। ठीक है? तो उसके बाद राजा सब जगह ढूँढवाता है, पर कड़ा नहीं मिलता गोताखोरों को करके, तो वो एक वहाँ का प्रजा का एक आदमी होता है, कहते हैं प्रभु यदि आप करो तो रविदास जी के पास चलते हैं, शायद वो निकाल दें उस कड़े को, क्योंकि बहुत पहुँचे हुए संत हैं। वो जाते तो रविदास जी क्या करते थे, वो एक उनके पास कटोता था लकड़ी का, जिसके अंदर पानी भर के रखते थे, और उस पानी के अंदर ही चमड़े को डुबो के रखते थे, जिससे चमड़ा जब मुलायम हो जाता था, जूते पे लगाते थे वो। तो उन्होंने उस चमड़े के उसी पानी के अंदर हाथ डाला और बोला मन चंगा तो कटौती में गंगा, और उन्होंने वो कड़ा निकाल के राजा को 6 कड़े निकाल के दिए। राजा देखते रह गए, तो उन्होंने कहा जो आपकी रानी का कड़ा हो उनको दे देना, और जो आपका नहीं हो गंगा मैया को अर्पण कर देना।
तो उसके बाद क्या होता है कि एक बार उनके पास गोरखनाथ जी आते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी का नाम भी शायद सबने ही सुना होगा। तो वो आते हैं जब रविदास जी के पास, तो कहते हैं मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो रविदास जी जो उनका कटोता था ना, उसी में से जल निकाल के वो उनको पीने के लिए दे देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जल तो ले लेते हैं, पर वो मैला जल होता है, उनको थोड़ी उसमें अंदर से मन नहीं करता पीने का। तो वो कबीरदास जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि कबीर बहुत प्यास लगी, मुझे पानी पिला दे। मैं रविदास के पास गया था, पर उसका वो जल पीने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो कबीरदास जी ने अपनी पुत्री कमला, उनकी पुत्री का नाम कमली था और पुत्र का नाम कमल था। तो कमली को बुलाया कि जा तू पानी लेके आ बेटा। तो कमली क्या करती है, वो जो गुरु गोरखनाथ जी के कटोते में जो जल होता है, उसको वो स्वयं पी लेती है और जो जल दूसरा लाके उनको पिला देती है और तृप्त होके चले जाते हैं। उसके बाद कमली की शादी जो होती है एक बहुत अच्छे घर में हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं जो मेरी प्यास बुझा देगा वो अंधन से संपन्न हो जाएगा। उसकी शादी हो जाती है। तो गुरु गोरखनाथ जी सोचते हैं कि मैं अपना कोई चमत्कार दिखाऊं यहाँ पे राज्य में जाके। तो वो जब जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ कमली जो उनकी पुत्री होती है कबीरदास जी की कमली, उसकी शादी वहाँ पे उसी राज्य में हुई होती है। तो वो जाके कहते हैं कि अगर कोई भी मेरा एक कटोता जो है भर देगा जल से, तो वो धन दौलत से संपन्न हो जाएगा। तो वो जाते हैं, तो कोई भी नहीं भर पाता और गुरु गोरखनाथ जी की लीला थी ये तो। लेकिन जब वो कबीरदास जी की पुत्री कमली के पास जाते हैं, उनको नहीं पता होता, कमली जो होती है वो एक पर्दा डाल देती है बीच में। तो वो कहती है कि मैं भर दूँगी, अपने पति से कहती है कि मैं भर दूँगी इसको। तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, कोई भी नहीं भर पाया, तुम कैसे भरोगी? बोली लेके तो आओ, मैं भर दूँगी उसे। वो लेके आते हैं, गुरु गोरखनाथ जी आगे करते हैं अपना वो कटोता, वो उनका जल से भर देती है। वो कहते हैं तुम कौन हो, मुझे दिखाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। तो कमली पर्दा हटाती है, वो कहते हैं अरे तुम यहाँ धन डालने से संपन्न हो जाती है। तो वो कहती है कि प्रभु आपने जो रविदास जी ने आपको कटोता में जल दिया था, आपने तो उसे पिया नहीं उसको, लेकिन मैं उसको पी गई। वापस फिर वो रविदास जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को वो जल चाहिए। बोले वो तो जो पीने वाला था पी गया, उसको प्रभु मिल गए और अब तो कुछ नहीं, अब उस जल को तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। तो इसमें वही होता है कि हमें विश्वास करके हर चीज को करना चाहिए। बिना जय विश्वास हो, के जय हो, कुछ भी जय हो, मेरा जय मन हो। था शेयर करने का कि मैंने कहा बहुत बहुत मन बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना, बहुत बढ़िया। बहुत मन था मेरा शेयर करने बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा ग्रुप के अंदर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक मिनट दीदी, एक सेकंड। चावला साहब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से जय श्री सुनोगे। कृष्ण, जय श्री एक मिनट राधे। दीदी, एक मिनट दीदी, एक सेकंड। बहुत 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 अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ। 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराना और 26 जनवरी वाले दिन झंडा फहराने में हमारे घर के फर्क क्या पास में ही हो रही है, आपका था ये हमारे घर के पास में ही हो रही है, आज मैं दीदी? भी एक आ रही मिनट हूँ रुको, सुनने। रुको रुको रुको। आपने वो क्या कहते हैं अपना डाला है वॉइस मैसेज ये वाला, कौन से वाला? यही झंडा फहराने वाला। हाँ, मैं वही वही पूछना चाह रहा हूँ, एक जानकारी वही तो देना चाह रहा हूँ ग्रुप के अंदर कि झंडे फहराना 15 अगस्त वाले दिन और 26 जनवरी वाले दिन का तो फर्क क्या है, ये बताओ सबसे पहले तो। क्या है? भैया हैं? क्योंकि 26 26 जनवरी जनवरी में तो ऊपर बंधा होता है, उसको खोलते हैं, और 15 अगस्त को नीचे से ऊपर जाता है तब उसको खोलते हैं, मतलब जी फहराते हैं। बिल्कुल, यही फर्क है, बेसिक फर्क यही है। हाँ 15 जी, हाँ अगस्त जी, वाले दिन बेसिक। जो झंडा होता है वो नीचे होता है, नीचे से ऊपर रस्सी से ऊपर खींचा जाता है, तब क्योंकि उस जाके। दिन आजादी का दिन यस है तो ऊपर यस यस जाता यस है। हाँ जी, यस। हाँ जी। भैया वो उसको फहराना कहते हैं। ध्वजारोहण कहलाएगा और एक ध्वजा फहराना कहलाएगा। अब दोनों टेक्निकली तो फर्क है ना दीदी, 15 अगस्त में क्या रस्म है और 26 जनवरी में क्या रस्म है, वही तो मेन उद्देश्य तो यही था ना, शेयर करने का आपस में। ये सब अशोक जी की मेहरबानी जो इतना लेट आए और हमने। नहीं, हमने आप कह रहे हमने थे पहले ना ये कि नहीं सुना। वो पढ़ने के थैंक यू लिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या है भैया, जब मैं पढ़ रही होती ना तो वर्ड मेरे से जंबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं वो स्टडी नहीं करूंगी। तो वैसे तो मैं सबका पढ़ रही होती हूँ, जब पाठ चल रहा था मैं पूरा पाठ पढ़ती हूँ साथ में। जी 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 जी। अच्छा, आपने आपने पढ़ने के लिए मना किया था? हाँ जी, मैंने अपना मना किया था, क्योंकि मैं ना, क्योंकि उधर स्क्रीन को देख के उधर देखती हूँ ना, तो यस फिर यस तब यस थोड़ा यस दिक्कत यस। हो जाती ठीक है। ठीक ठीक।
चलो जी, चलिए सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा जी। मैं अभी घर पहुंचा हूँगा जी सुबह से। मेरे आज लिख लेना 28 कितना 28 28। अच्छा जी, जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राधे। प्रवीण जी कितने चले गए? ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਹੋਣ। नहीं प्रवीण जी बैठे ने है तो हाँ जी, सही नहीं सामने बैठे, आ जाएंगे तो। नहीं बैठे, वो पहले लेफ्ट कर गए। अच्छा चलो जी, नाराज सवेरे मिलने हैं फिर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ? न मैं कोई भी नाराज नहीं होता, आ गए देख लो। देखिए ये सबूत है। आपने पुकारा और हम चले आए। क्या बात है। चलो जी, जय श्री कृष्ण। वाह भाई वाह।